नमस्कार दोस्तों, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो हमें बहुत सारे ब्रिज देखने को मिलते हैं और इनमें से कितने पुल पानी पर बने होते हैं और कई बड़े बड़े पुल नदी या समुद्र पर बने होते हैं। पानी में इतने बड़े और शानदार पुलों को देखकर आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पानी के ऊपर इन पुलों को कैसे बनाया जाता है। इतने गहरे पानी और बहाव में इतने बड़े बड़े पिलर्स कैसे बनाए गए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि समुद्र में इतने बड़े बड़े पुलों को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये ब्रिज ना होते तो कई शहर या गांव एक दूसरे से जुड़े ना होते। दुनिया भर में कई ऐसे पुल है जो काफी फेमस है। इसमें से कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने आकार के लिए जाने जाते हैं। इंजीनियरिंग और डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण उस जगह के आधार पर किया जाता है, क्योंकि एक ही तरह का ब्रिज सभी जगह पर पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी वजह से यह ब्रिज भी जगह के आधार पर बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज, ये कुछ प्रकार है पानी पर बनाने वाले ब्रिज के। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोई भी पुल तब तक वजन सहन कर सकता है जब तक उन पर पड़ने वाला वजन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन पर ट्रांसफर होता रहे। दोस्तों, एक पुल पर लाखों टन का वजन हो सकता है, लेकिन तब भी वह मजबूती से खड़ा रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सारा वजन इन खंभों और पिलर पर पड़ता है, जिससे कि पुल को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन पानी पर बनने वाले किसी भी पुल की सबसे बड़ी चुनौती उसका फाउंडेशन बनाना ही होता है। और यह पानी जितना गहरा होता है, यह चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता जाता है। दोस्तों, इन ब्रिजेस का फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस पुल के यह पिलर्स ही होते हैं जिनके दम पर इसे स्थिर रखा जाता है। तो इन पुलों के फाउंडेशन बनाने की शुरुआत कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, तेज नदी वाले बहाव के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर्स सबसे पहले एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको बनाते समय पानी की गहराई, पानी का स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी, उस पुल का लोड और उसे पुल पर चलने वाले वाहनों का लोड, साथ ही और बारीक चीजों पर ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद उस पुल के नींव का प्रकार तय किया जाता है और इसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। और बता दूं, इस नींव को कॉफर डैम कहा जाता है। दोस्तों, पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कॉफर डैम का स्ट्रक्चर कभी सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। लेकिन अब सवाल यह आता है कि कॉफर डैम को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, कॉफर डैम बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे टुकड़े एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसे एक सर्कल या स्क्वायर शेप दिया जाता है। और जब यह बनकर तैयार हो जाता है तब इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पानी के अंदर डाला जाता है, जिससे कि वह उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस स्ट्रक्चर के अंदर का पानी बाहर निकाल लिया जाता है, और जिस वजह से यहाँ सूखी और खाली जगह बन जाता है। और इसके बाद ये खाली जगह पर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर्स मिलकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जाता है। अगर पानी काफी गहरा होता है तो ज्यादा गहरे पानी में यह कॉफर डैम बनाकर नहीं डाला जा सकता है। जैसे कि समुद्र में पिलर बनाने के लिए समुद्र तल में कोई मजबूत जगह देखी जाती है और उसके बाद उसकी गहराई मापी जाती है। फिर उसके बाद उस जगह पर कई बड़े बड़े मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसे कि बोरवेल बनाते समय किया जाता है। उसके बाद उस जगह पर लोहे या स्टील के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर उस पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सर भरा जाता है। बता दूं कि जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़े जाते हैं, जिससे कि एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। और फिर जैसे जैसे यह खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन बड़े बड़े खंभों को जोड़ा जाता है। और यह जो सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं, यह किसी और जगह पर तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, इन ब्रिजेस बनाने का आधा काम बाहर कारखानों में किया जाता है और बाकी का काम समुद्र, नदी या उस जगह पर किया जाता है जहां पर वह पुल बन रहा होता है। इसके बाद सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक को समुद्र में ले जाने का काम बड़ी बड़ी सीप के जरिए किया जाता है। और इसके बाद वहां पहुंचने के बाद क्रेन की सहायता से इन ब्लॉक्स को
ऊपर उठाया जाता है और स्टेप बाय स्टेप ब्रिज को बनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कई स्थिति में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जाते हैं, जिसमें उसके नीचे कुछ ऐसी मशीन फिट कर दी जाती है जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती है, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और इसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। बता दूं कि इस पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा समय लगता है और साथ ही यह काम काफी खतरनाक भी होता है, लेकिन जो भी लोग इन कामों में लगे होते हैं वह बेहद प्रोफेशनल होते हैं। फिर चाहे वह वर्कर हो या फिर इंजीनियर, उन सबको इन कामों का काफी एक्सपीरियंस होता है और इसके बाद ही उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजा जाता है। अगर इन ब्रिजेस को किसी भी नौसिखिए द्वारा बनाया जाएगा तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर मुंबई में स्थित बांद्रा वर्ली सीलिंग की बात करें तो वह इस 5.6 किलोमीटर के लंबे स्टील के इस स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का कमाल कहा जाता है, लेकिन इसे बनाना इतना आसान नहीं था। इसे बनाने में 11 साल का समय और कड़ी मेहनत लगी है और 16 करोड़ रुपए खर्च हुए, तब कहीं जाकर यह पुल तैयार हुआ। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब आप जान गए होंगे पुल बनाने में इतना पैसा और समय क्यों लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।